कोई भी ग्रह का फल देखना है कि वो उस भाव से संबंधित फल बढ़िया दे रहा है या गंदा गलत दे रहा है, अच्छा देगा नहीं देगा, बुरा नहीं देगा, ये पूर्णतः डिपेंड करता है वो शनि जिस कोई भी ग्रह जिस राशि में है उस राशि के स्वामी की डिग्निटी कितनी है, वो कैसा बढ़िया उस ये 2 नंबर यहाँ पे क्या लिखा 9 नंबर है, 9 नंबर इस भाव को मिला। इस भाव की एनर्जी किस पे पूरी तरह डिपेंड करती है, गुरु की पोजीशन पर। ठीक है, अगर इस भाव में कोई ग्रह भी आ जाता है तो उसकी भी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, गुरु की खुद की एबिलिटी पर। ठीक है, मेरे पास अभी रिसेंटली एक चार्ट चल रहा है, कन्या लगन का चार्ट है। ठीक है, और कन्या लगन के चार्ट के अंदर शनि है दूसरे भाव में, तुला में, 83-84 का बॉर्न। ठीक है, तुला में चल रहे हो, शनि का पीरियड भी चल रहा है, दशा भी कहीं से शनि की चल रही है, अंतर है प्रत्यंतर है, शनि के अंतर प्रत्यंतर चल रहा है। दूसरा भाव क्या है, या तो आपको फैमिली से दूर करेगा, ये फैमिली के कोई फैमिली इवेंट हो सकता है, दूर का पास का कुछ भी हो सकता है, संतान हो सकती है, कुछ भी, शादी हो सकती है घर में, धन देगा या धन लेगा। अब उच्च का शनि है तो सभी ये कहेंगे भाई ये तो तुम्हें पैसा देकर जाएगा। शुक्र कहाँ है, लिब्रा का शुक्र कैसा है, शुक्र देखोगे कि नहीं देखोगे। शुक्र अगर यहां से मान लीजिए स्कॉर्पियो में बैठा है, स्कॉर्पियो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। शनि की दशा आई, आपके जीवन में बहुत चेंज हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, और वही स्कॉर्पियो राशि यहां पर कहां पड़ती है, 6, 7, 8, तीसरा भाव त्रिशडाई, ट्रैवल हुए, चेंजेज हुए, आपकी वाणी की वजह से कुछ दिक्कतें हुई है, क्योंकि दूसरा भाव और तीसरा भाव कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो तुरंत कोई ग्रह कैसा फल देगा उसके डिस्पोजिटर पर डिपेंड करता है। बहुत सिंपल से 3 चार्ट बताती हूँ, 3 चार्ट है कन्या लगन के, तीनों चार्ट में शनि है दूसरे घर में, उच्च का, ये नहीं है, डिफरेंट चार्ट है, 3 चार्ट है, तीनों में शनि है उच्च के। उच्च के शनि है तो लोग बोलेंगे राजयोग है, धन भाव में धनी योग है, धन भाव में आपका शनि बैठा उच्च का, पीरियड शनि का आया था किसी के। ठीक है, अब हम पैसे से, आप बोल रहे हैं पूनम जी पैसे आएंगे या नहीं आएंगे इस दशा में या इस पीरियड में। ठीक है, शुक्र की पोजीशन देखनी पड़ेगी। 2 की कुंडली के अंदर मैं यहाँ पे 6 लिख दूं। ठीक है, ये 6 नंबर की कुंडली है, ये 7 शनि यहाँ बैठे। ठीक है, अब इनको जीवन के अंदर ओवरऑल धन का, ओवरऑल जीवन में धन इकट्ठा ये भी तो देखा जाता है ना, धन संग्रह, जीवन में कितना धन इकट्ठा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, 2 के चार्ट में शुक्र यहाँ बैठा है, 2 जनों के चार्ट में शुक्र यहाँ बैठा है, इनको खर्चीला बनाता है या कंजूस बनाता है, खर्चीला। अच्छा, नीच का शुक्र, नीच का शुक्र किस पे खर्चा करेगा, गलत चीजों, वैसे अपने पे खर्चा करेगा नीच का शुक्र, अपने पे। नीच प्योरिटी, शुक्र क्या है, प्योर। शुक्र क्या है, लग्जरी। शुक्र क्या है, अपने आप को बहुत पैम्पर करके रखना। लगन में शुक्र है, आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप कुछ भी खा लो, आपका फेस पे कुछ भी इवेंट हो जाए, फेस पे ग्लो रहता है। लेकिन यस, लेकिन शुक्र नीच का है तो आपसे खर्चा नहीं होता है ज्यादा अपने ऊपर। लगन है, मैं जातक नीच का है, अपने पे खर्चा, फैमिली पे कर दो, कहीं कर दो, अपने पे खर्चा नहीं होता। अपने आप को सिंपल सा जीवन जीना शुक्र नीच का है। ये 12 नंबर का शुक्र होता ना, मैंने सुना है जब शुक्र ऐसे नीच का होता है, इसका मतलब कि आपको खुद मतलब अंदर से आपको बहुत इनसिक्योरिटी रहती है, वो सब रहता है, वो सब रहता है। अपन यहाँ पर सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं, लग्जरी पैसा ना, तो है ना, ऐसे तो वो इनसिक्योर रहता है, उसको बहुत ऐसा रहता है कि मेरा हस्बैंड मेरे में इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं रहा है, शुक्र नीच का है, वो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर अपन पैसे की बात कर रहे हैं, तो 6 नंबर का क्या करेगा, पैसे इकट्ठे कर लो, पैसे इकट्ठे कर लो, पैसे इकट्ठे कर लो। मानसिकता कैसी होगी, पैसे इकट्ठे कर लो, जमा कर लो, जमा कर लो, जमा कर लो। और यही मैं एक शुक्र, हाँ यही मैं शुक्र यहाँ रख दूँ,
खर्चीला हो जाएगा। खर्चीला हो जाएगा। ये प्रिडिक्शन चेंज क्यों होगी? क्योंकि वो अपने से 11वां चला गया। और 12वें घर में, 12वां घर क्या है? व्यय का, खर्चों का, हानि का। लिब्रा का ही तो शनि है, कन्या ही तो लगन है। और अगर अपने से 11वां चला गया तो अपने से 11वां भले चलो, लेकिन अगर जब दूसरे का स्वामी 12वें भाव में जाता है तो आप धन संग्रह करने में आपको दिक्कत आती है। ये बेसिक सूत्र है, क्योंकि आप इतना खर्चा कर देते हो। अब मुझे बताओ 2 नंबर 3 तीनों कुंडलियों में शनि क्या है? लिब्रा का धन योग, ठीक है। धन मतलब दूसरे भाव या 11वें भाव में उच्च का ग्रह बैठा हो या उसका स्वामी उच्च का होकर बैठ जाए, धन योग। तो ये शनि तो हो गया। उच्च के होते हैं ना यहाँ पर शनि। हाँ, दूसरा भाव में कोई ग्रह उच्च का आके बैठ जाए, दूसरे भाव का स्वामी उच्च का आके बैठ जाए। अभी तक तो हमें शुक्र का पता ही नहीं है ना, शुक्र का तो पता ही नहीं है ना। सिंपल सा होता है, कन्या लगन के लिए अगर शनि दूसरे भाव में बैठे हो तो अपने आप में ये धन योग बनाते हैं, क्योंकि उच्च के शनि वहां पर जाकर बैठे हैं। लेकिन वो उच्च के शनि आपको पैसे देंगे, जमा करवाएंगे, धन संग्रह करवाएंगे, ज्वेलरी करवाएंगे। ज्वेलरी भी तो ना सेकंड हाउस, ज्वेलरी बनवाएंगे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करवाएंगे, चांदी में इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। यही तो है, आप पैसा इकट्ठा करोगे। यहां शुक्र बैठा है, इनका मानसिकता क्या? नीच का है, इकट्ठा कर लो। लग्जरी पे या ब्रांड कोई वैल्यू नहीं है इनको, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो। यहां शुक्र है, महीने का 1 लाख का खर्चा है अकेले का, यहाँ महीने का 100 रुपया खर्चा भी नहीं है। 1 लाख रुपए किसको बोलते हैं? 29-30 तारीख को मांगने ही पड़ते हैं पैसे, 1 तारीख को आते हैं। तो मैं ये कह रही हूं कि ये पूर्णतः डिस्पोजिटर थ्योरी जिसको बोलते हैं ना, शनि यहां पर है, ये पूर्णतः इस बात पे डिपेंड है कि आपकी शुक्र की प्लेसमेंट कुंडली के अंदर क्या है। शुक्र पे डिपेंड करता है कि उच्च का ग्रह कैसा है, जो भी ग्रह जिस भी भाव में जैसा भी है। अब यहां पर शुक्र है, चलिए इसको चेंज कर देते हैं। यहां पर उन दोनों के शुक्र है, यहां पर 2 कुंडली में शुक्र है। बुध पता नहीं अपने को अभी तक, इसको छोड़ दो, बुध नहीं पता यहां पर, ठीक है। अब ये शुक्र दोनों का नीच का है, उधर तो शनि उच्च का एग्जाम्पल दिया, यहां शुक्र दोनों का नीच का है। दोनों का नीच का, अरे यार ये तो अपने पे खर्चा ही नहीं करेगा, अरे यार इसको तो रहना ढहना ही नहीं आता, इसके तो ग्लो ही नहीं होगा फेस पे, ये तो कपड़े पहनने का सेंस ही नहीं होगा, इसको लोगों के सामने प्रेजेंट होने का सेंस नहीं है, बहुत इनसिक्योरिटी रहेगी। प्रेडिक्शन नीच का शुक्र। अब बुध पे डिपेंड करता है नीच का शुक्र। एक का बुध यहाँ बैठा है, तो फिर नहीं है, तो शनि है, वो शुक्र है ही नहीं। एक का बुध यहाँ बैठा है, सबको आ गई ना प्रेडिक्शन? आप लोगों को खुद को आ गई ना प्रेडिक्शन? मेरे से पूछते हो आके कि मैडम नीच का शनि, भाई मुझे नहीं पता, कसम से नहीं पता मुझे, तो जब तक मुझे उसके स्वामी का पता नहीं है। आप लोग निकालो प्रेडिक्शन, मैं नहीं निकाल रही हूं यहाँ पे प्रेडिक्शन। यहां शुक्र है, क्या हो रहा है बंदे का भाई, मतलब गजब का हो रहा है। वाइट, एकदम वाइट कपड़े, एकदम चमकता फेस, ग्रे एकदम वाइट बाल, इतना स्ट्रॉन्ग हो रहा, बोलने की कला, बुध स्वयं राशि का, और गजब। यहां बुध है भाई, पता ही नहीं क्या पहनना है, कुछ भी पहन के आ जाओ, कहीं भी किसी का भी पहन लो मांग के, चप्पल में चलते करो। तो वही मैं कह रही हूं, समझो। डिस्पोजिटर थ्योरी बहुत बार करवा रही, आज एग्जाम्पल के साथ करवाई है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल मैं क्या दूं कि ग्रह काम कैसे करते हैं, इससे बढ़िया तो एग्जाम्पल है ही नहीं ना। यहां पे बैठे सूर्य, चंद्रमा, राजयोग, लगन में आपके 4 ग्रह बैठे, लगन में सूर्य बैठा और 3 से अधिक ग्रह बैठे। आप पिछले जन्म में राजा के समान जीवन व्यतीत किया आपने, और क्या बताऊं। ये है कुंडली खोलने के तरीके, ये प्रैक्टिस करने से आते हैं। हमको जो मैंने अभी जो कुंडली बताई, हाँ। उनका शनि 2nd हाउस में है, हाँ। मार्स स्वराशि का 9th हाउस में, 2nd हाउस में शनि है एरीज में, और मार्स बैठा है स्कॉर्पियो में 9th हाउस में। स्कॉर्पियो में जब भी शनि की दशा आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्ट्रांगली होने वाला है जीवन के अंदर, क्योंकि मार्स स्वयं राशि का जाके स्कॉर्पियो के अंदर बैठा है।
तो अभी तो शनि इधर से तो नहीं लेकिन आप शनि यहाँ पर शनि नीच के शनि है यहाँ पर। नीच के शनि का फॉर्म बनता मंगल। मंगल भाग्य भाव में बैठा 9 नंबर में। नीच के शनि के स्वामी भाग्य भाव में मंगल बैठा 8 नंबर में, खुद की राशि में, स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो क्या है? चेंज, सडन ट्रांसफॉर्मेशन। 9th हाउस में फादर के जीवन में या फादर से संबंधित। फादर की डेथ हो गई थी जब वो कॉलेज में भी नहीं। तो वही कह रही हूँ, तो 9th हाउस 8th हाउस का संबंध है ही है ना। तो वही कह रही हूँ कि यहाँ पे ऐसे चेंज हो जाते हैं प्रिडिक्शन, ये चेंज होते हैं। सभी शनि नीच वालों के एक प्रिडिक्शन नहीं रहेंगे। ये सभी शुक्र, अभी एग्जाम्पल दिखाया, सभी शुक्र नीच वालों का कभी भी डिपेंड्स ऑन बुध कैसा बैठा। पर अगर इस शनि जैसे नीच का कर बैठा है दिली उनका, तो फिर वो ये